हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से 1000 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है अंग्रेजी शासन काल में अफीम के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखना है, बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बताना है कि 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे वह कौन थे। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना जो है 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जिसका अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि किस तिथि को अंग्रेज क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा 1942 के दौरान जो है 11 अगस्त 1942 को। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिए थे और इस घटना में शहीद होने वाले छात्र थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने। श्री कृष्ण सिन्हा जो थे और 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन का प्रीमियर के रूप में किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मखदूमपुर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल जो है सक्रिय था। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन सा दल जो है सक्रिय था। तो याद रखना है, सियाराम दल। सियाराम दल जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का सक्रिय दल था। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद रास्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ था और यह दल जो है हिंसा में विश्वास करता था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने की घोषणा किया। तो याद रखना है, भागलपुर में। और याद रखना है 1942 में भागलपुर में किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार यूथ लीग की स्थापना कब हुआ। तो याद रखना है, बिहार यूथ लीग की गठन जो है वह 1928 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में
बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह, याद रखना बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी सही बात है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, ये बात गलत है और ये भी गलत है, तो पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है और इसका स्थापना जो है नरेश धर्मपाल ने करवाए हुए थे और 160 बिहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्षा बनाया गया था। और याद रखना है यहाँ पे बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ पे फला फूला था और यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय जो है पटना में किस वर्ष गठन हुआ था? याद रखना बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन जो है पटना में 1908 में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखना है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, मतलब कब किया गया था? तो याद रखना है 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और याद रखना है शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो याद रखना 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने याद रखना है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किए थे, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी मिला था और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है चित्तरंजन दास। याद रखना है चित्तरंजन दास जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो याद रखना बिहार के पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन जो है वह बिहार में हुआ था। और याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता जो है ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 के अधिवेशन बिहार के पटना में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.एन. मधुरकर। आर.एन. मधुरकर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो याद रखना, गया में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, आर.एन. मधुरकर। ठीक है, आर.एन. मधुरकर जो थे वो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो याद रखना, बांकीपुर पटना में बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र बुलाया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना है 1912 में। याद रखना है, बांकीपुर पटना में 1912 में बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिए हुए थे। और जयप्रकाश नारायण जो थे उनका परीक्षा का मात्र 20 दिन बचा हुआ था, तो वो अपने परीक्षा को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस क्षेत्र में राहुल सत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? याद रखना है, छापरा। और याद रखना है, हिंदी यात्रा साहित्य के जनक जो है राहुल सत्यानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचा था? तो अभी बताए थे जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिए जब उनका परीक्षा का मात्र 20 दिन ही बचा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रस्तावित किया गया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो याद रखना है, वो प्रदेश बिहार होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया। बताना है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। याद रखना, महात्मा गांधी के द्वारा नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है किया गया था।
और याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस संस्थान के प्राचार्य बनाए गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किए थे। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तो अभी बताए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कंपनी जो है पटना शहर में स्थापित किए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिस। एलिस जो था बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। याद रखना फतेह शाही विद्रोह जो है वह कहाँ पे हुआ था। तो सारण में फतेह शाही विद्रोह जो है हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कि प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया। तो याद रखना है राजा सिताब राय को प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो याद रखना है सुजनी जो है वह एक प्रकार के कढ़ाई होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो याद रखना है बाबू गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो है वह शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कि बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है। बताना है कि बिहार के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है। याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम एरेमनीसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। आइए और देखते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तक जो है वो कौन है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम एरेमनीसेंसेस और बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एक चंपारण, यह सभी के सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो जगदीशपुर से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस महीना में पीर अली ने पटना यहाँ पे होगा, ठीक है, पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है पटना। ठीक है, किस महीने पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो याद रखना है कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो याद रखना 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर जो है वह कौन था। विलियम टेलर था।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। बताना है कि कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो इसका राइट आंसर 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा। ठीक है, आरा से कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1857 में दरभंगा दुमरा और इटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी और पैसा से अंग्रेजों की मदद किए थे। पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि यह हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए। तो याद रखना है जगदीशपुर के कौन सा वो व्यक्ति था जो 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया हुआ था। तो याद रखना है कुंवर सिंह। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो याद रखना पटना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए। याद रखना बिहार से। नेक्स्ट उसके बाद है 53 नंबर प्रश्न कि जगदीशपुर के राजा थे। याद रखना जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। तो याद रखना जगदीशपुर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 56वां प्रश्न कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखना है पटना में। और याद रखना है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। याद रखना है कुंवर सिंह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58 कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था। बताना है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है जो अप्रभावित था। तो याद रखना है मुंगेर। मुंगेर जो था 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिकर दत्त। याद रखना कालिकर दत्त जो थे दत्त जो है वो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1857 के क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है कुंवर सिंह में। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाता रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 61वां प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के
नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो थे वह संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के केंद्र जो था वह जगदीशपुर था और उसका राजा कौन थे, तो याद रखना है कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान पे जुड़े हुए थे, तो याद रखना है यह आरा, भागलपुर, पटना, यह सभी जगह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पे कुंवर सिंह ने किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जुबा साहनी बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त किए थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। ठीक है, जुबा साहनी मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुंवर सिंह के साथ 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई में कैप्टन ले ग्रेड के नेतृत्व में अंग्रेज युद्ध में हार हुए और कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हुए और 26 अप्रैल को उनका मृत्यु हो गया। और इसके अतिरिक्त जो है कैप्टन डॉनवर और बिसेंट आयर को विभिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कैप्टन डॉनवर और बिसेंट आयर को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया, तो याद रखना पटना में 1857 के विद्रोह का अगुवाई जो है वह इसके द्वारा मोहम्मद मौलवी पीर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, तो याद रखना वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है वह किससे है, तो इसका राइट आंसर 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो याद रखना जगदीशपुर से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इनके बारे में कि कुंवर सिंह का जन्म जो है नवंबर 1777 ईस्वी में जगदीशपुर में हुआ था, और याद रखें जगदीशपुर जो है बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे, बताना है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं थे। आइए देखते हैं यहाँ पे कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बताना है कि दरभंगा क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किए हुए थे, तो याद रखना स्वामी विद्यानंद। याद रखना है स्वामी विद्यानंद के द्वारा दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद का मूल नाम जो है वह विभूषण प्रसाद था। इन्होंने किसान को संगठित करके आंदोलन किए हुए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, बताना है कि बिहार के कौन सा जनजाति जो था वह गया अधिवेशन 1922 जो हुआ था उसमें भाग लिया था, तो याद रखना है उराव जनजाति ने। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन उराव जनजाति में भाग लिए हुए थे।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुआ। बताना है कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो याद रखना 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न कि पटना कॉलेज का स्थापना हुआ। बताना है कि पटना कॉलेज जो है वह कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना है 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज जो है वह स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखना है 9 जनवरी 1863 को, याद रखना 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज जो है उसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी भाभी को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखना है ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, मौलवी मोहम्मद हुसैन को और मौलवी अहमुल्ला को और एम जेउल हक को। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना है बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह हसन इमाम थे। याद रखना बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। और याद रखना यह कमेटी जो है 1909 में हुआ था, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, और सोनपुर में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह विरोध करने का विकल्प चुना? तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है इस हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखना नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों से शुरू हुआ था? याद रखना है बिहार से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना महादेवलाल सारफ के द्वारा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना पटना में हुआ था। पटना में कब हुआ था? 1934 में। याद रखना है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है पटना में 1934 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग ली थी? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम ने और कुमारी गौरीदास ने। तो इसका राइट आंसर ये सभी के सभी लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताना है कि बिहार में नमक आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था? तो याद रखना है अप्रैल 1930 में बिहार में नमक आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो अभी बताए थे, इसका राइट आंसर जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज के विद्यार्थी जो है कौन थे? तो याद रखना है जगपति कुमार जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? जगपति कुमार। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? याद रखना 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में कुछ कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पाटना जेल में रखा गया था और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी को 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गया और इसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वह कौन था? तो याद रखना है पाटना था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में अपनी परचम चरम सीमा पर था और इस आंदोलन ने पाटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा और यह रेलगाड़ियों को रोका गया और पटरियों को उखाड़ फेंका गया था। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो याद रखना है आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर में 1857 के क्रांति के नेतृत्व थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ही किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो याद रखना है बिहार को उड़ीसा को बिहार से पृथक करके कब एक प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो याद रखना है बिहार समाजवादी पार्टी जो है 1931 में गठित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी जो है 1931 में गठित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो अभी हम ऊपर बताए थे 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और यह दीपावली के दिन में वहां से फरार हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किसान नेता थे। बताना है कि इसमें से कौन है जो बिहार के किसान नेता थे? तो इसका राइट आंसर कारानंद शर्मा जो थे वो बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बिहार के कला और शिल्प दिया है और संबंधित तथ्य दिया है। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पे मधुबनी जो है मिथिला की महिला के द्वारा बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मंजूषा। तो याद रखना है यह आंध्र प्रदेश की एक कला है। और उसके बाद जो है पत्थल कटी जो है कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टिकुली कला जो है कारीगर पिघले कांच पर उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में कि पत्थर कट्टी जो है पत्थर कट्टी कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। मधुबनी चित्रकला मिथिला की महिला कलाकार द्वारा बनाया जाता है। और टिकली कला जो है कारीगर पिघले कांच का उपयोग करके बनाते हैं। मंजूषा कला जो है आंध्र प्रदेश की लोक कला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? याद रखना है 1913 में पटना अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वह सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न कि 1919-20 में दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? याद रखना है इसका राइट आंसर स्वामी विद्यानंद। याद रखना स्वामी विद्यानंद जो थे 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है
बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 के हुआ था। ठीक है, इसी के याद में प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। बताना है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है वह कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना है बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर में बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि बांकीपुर जो है वह कहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। तो याद रखना 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया। ठीक है, तो अभी हम ऊपर बताए थे कि 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था और एक अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो याद रखना है 1930 ईस्वी में बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था। और याद रखना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया। बताना है कि नील सत्याग्रह जो है बिहार में कहाँ पे शुरू किया गया था। तो याद रखना चंपारण में 1917 में क्या किया गया था, चंपारण विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से 7 कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो याद रखना बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वह कौन था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वह कौन था। बिहार हेराल्ड था कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की द बिहार टाइम्स की द बिहार पेट्रियट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड जो था वो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया। तो याद रखना बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक के सोसाइटी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बताना है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है वह कब बना था। तो 1912 ईस्वी में बिहार जो है एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। ठीक है, याद रखना 22 मार्च 1912 को बिहार जो एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह लेखक लेखिका बिहार में जन्म हुआ था। बताना है कि कौन से लेखक लेखिका का जन्म जो बिहार में हुआ था। तो याद रखना फरीश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था। और याद रखना है इनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ था। ठीक है, बिहार के अररिया में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताना है कि बिहार का चौरी विद्रोह जो है कब हुआ था। तो 1798 ईस्वी में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 112 नंबर प्रश्न कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो याद रखना बांकीपुर पाटना में बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। याद रखना ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री जो था वह कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जो था वो ब्रिटिश भारत में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी घोषित किया गया था। तो याद रखना सारण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो याद रखना है दरभंगा में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में
मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। 1943 ईस्वी में भारत में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न कि बिहार के किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1929 में। याद रखना, बिहार किसान सभा का स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? याद रखना, बिहार में जमींदारी प्रथा जो है वह कब समाप्त हुई थी? तो 1956 ईस्वी में बिहार में जमींदारी प्रथा जो है वह समाप्त हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 119 कि 1930 में बिहार में किसान सभा का आंदोलन कब किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो अभी बताए थे बिहार का चोरी विद्रोह जो है वह 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म जो है वह बिहार में हुआ था? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति में से किसका जन्म जो है वह बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वह बिहार में हुआ था, जो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई सिवान में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ पे नालंदा नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। याद रखना, बिहार। बिहार से प्रथम भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था। याद रखना है 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा जो है कब हुई थी? याद रखना, बिहार में किसान सभा का औपचारिक घोषणा जो है वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वह बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? याद रखना, इसका राइट आंसर 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फर्गुसनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि फर्गुसनाथ रेणु जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पूर्णिया बिहार में फर्गुसनाथ रेणु का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना है 4 मार्च 1921 को। ठीक है, 4 मार्च 1921 को फर्गुसनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बताना है कि आजाद दस्ता जो है बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जो है वो बहुत ही सक्रिय था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? बताना है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिए हुए थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
हमारे बीके यूनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 131वां प्रश्न कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन किया था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कौन किए थे, कुंवर सिंह किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 131। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। बताना है कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। याद रखना, स्वामी विद्यानंद जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 132 नंबर प्रश्न कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। बताना है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वह किसको कहा जाता है। तो याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आइए इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। और याद रखना है, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जो है पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया। बताना है कि बिहार में राजस्व दल का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में राजस्व दल का स्थापना जो है 1923 में किया गया था। याद रखना है, बिहार में राजस्व दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो याद रखना है, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 135 कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बताना है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बताना है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो महादेव लाल सारफ के द्वारा भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 137 नंबर प्रश्न कि सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना, राहुल संतिक्यानंद के द्वारा 1939 में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और आइए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखें 138 नंबर प्रश्न कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। बताना है कि कौन इसमें 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया जो है 1917 चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो याद रखना है, जगदीशपुर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से संबंधित है। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता जो कुंवर सिंह है बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिला जो वर्तमान में भागलपुर में है जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जो है दिवाली के दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 141 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ। बताना है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना है, हजारीबाग में हुआ था। और आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है 1921 को हजारीबाग में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है श्रीमती सरला देवी ने की थी। याद रखना, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था हजारीबाग में और इसका अध्यक्षता कौन किया था? श्रीमती सरला देवी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। बताना है कि पटना युवक संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना जो है वह मरीन्द्रनाथ नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना, मरीन्द्रनाथ नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसान ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 145 नंबर प्रश्न कि किसान क्या करे किसने लिखा? बताना है कि किसान क्या करे कौन लिखा हुआ है। याद रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान क्या करे लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना है, आर.एन. मधुलकर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन के अध्यक्षता जो है किया गया था। ठीक है, बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न जो है प्रस्तुत किए थे? तो याद रखना है, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंपारण आंदोलन का मुख्य विरोध था। बताना है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो याद रखना है, नकदी फसल। ठीक है, नकदी फसल के विरोध में चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 150 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो याद रखना है, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे और याद रखना 26 अप्रैल 1858 को उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न, इनके बारे में कुछ देखते हैं कि कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी और याद रखना 26 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त किए थे। तो याद रखना, पूछ सकता है कि 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में शामिल हुए थे आंदोलन में और 23 अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई लड़े हुए थे और याद रखना है कि यहाँ पे 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, बिहार की स्थापना जो है वह 1912 में किया गया था। ठीक है, याद रखना, बिहार का स्थापना जो है कब किया गया था? 1912 में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? याद रखना, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है गया में रखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था? तो याद रखना, बांकीपुर पटना में रखा गया था। ठीक है, याद रखना, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में रखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 भाग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो याद रखना है, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बताना है कि स्वामी सहजानंद जो थे वह किससे संबंधित थे? तो याद रखना, बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद जो थे संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था?
तो याद रखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना मोहम्मद यूनुस जो थे वो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 158 नंबर प्रश्न कि बिहार के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो याद रखना है बिहार के दरभंगा में बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी घोषित किया गया था। तो याद रखना बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा जिला जो है उसे अपराधी घोषित किया गया था। तो याद रखना सारण जिला को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला जो है वह घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो याद रखना है 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था। तो सैयद इमदाद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो याद रखना पटना लॉन का नाम जो है गांधी मैदान कब किया गया। तो याद रखना जब गांधी जी की हत्या हुआ था 1948 में तो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया। तो याद रखना 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है कौन किए हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। आइए देखते हैं कौन किए हुए थे। तो याद रखना 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है मोहम्मद जुबेर एवं श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। याद रखना 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबेर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो याद रखना 1934 में बना बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव जो था वह जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट और इसका अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। याद रखना सचिव जयप्रकाश नारायण थे और सचिव जो थे अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वां गांठ-वर्ष 2017 किस महीने में मनाया गया। याद रखना है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में मनाया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। बिहार, पंजाब, सिंध और काठीवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच संस्थाल बहुल क्षेत्र दामन एक कोह में विद्रोह किया हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह के नेता सिंधु और कानून नामक 2 भाई थे और सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए हुए थे। और याद रखना भील विद्रोह भी करीवाड़ा क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किसका विरोध किए हुए थे। तो याद रखना है चौकीदारी कर का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 169 कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो याद रखना है राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो याद रखना 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, और याद रखना है 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है यह किए हुए थे। और याद रखना खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी जो है इनके डर से क्या किए थे, आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था। तो याद रखना है
बांकीपुर जेल पटना में 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, जो दिवाली के दिन फरार हो गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 173वां प्रश्न कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान किया था। तो याद रखना 12 अगस्त 1665 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो याद रखना 1576 ईस्वी में अकबर जो था बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान सभा का गठन जो है औपचारिक घोषणा कब किया गया था। बताना है कि बिहार में किसान सभा का गठन जो है औपचारिक रूप से कब घोषणा किया गया था। तो याद रखना 4 मार्च 1928 को बिहार में किसान सभा का औपचारिक घोषणा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था वह मोहम्मद गोरी का दास था। इन्होंने बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कहाँ पे शुरू किए हुए थे। तो याद रखना चंपारण में 1917 में गांधी जी थे प्रथम सत्याग्रह शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुंगेर किसकी राजधानी थी। बताना है कि मुंगेर जो था वह किसका राजधानी था। तो याद रखना मीर कासिम का राजधानी जो था वह मुंगेर था। ठीक है, याद रखना मीर कासिम अपना राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से बिहार के नेता थे। बताना है कि इसमें से कौन है जो बिहार के नेता थे। तो याद रखना स्वामी शाहजानंद जो है वह सिर्फ बिहार के नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न इनके बारे में देख ले रहे हैं कि स्वामी शाहजानंद का जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ। बताना है किसके प्रयत्न से प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था। तो याद रखना है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो याद रखना है 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 182वां प्रश्न कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। तो याद रखना बिहार में जमींदारी प्रथा जो है 1950 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। तो याद रखना कहाँ पे रोक लगाया था। तो बैठ बेगारी पर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गौ रक्षा के मुद्दा पर बिहार के शाहबाद गया पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन था। बताना है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन था। तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। बताना है कि इसमें से कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के संबंध जो था है। ठीक है, तो याद रखना बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी शाहजानंद का संबंध था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो याद रखना राजकुमार शुक्ल जो थे बिहार के किसान नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता था। तो याद रखना हैदर अली खां। याद रखना पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता हैदर अली खां था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो याद रखना बांकीपुर जेल पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हो मुंडा विद्रोह हुआ, बताना है कि हो मुंडा विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो याद रखना 1820-21 के दौरान हो मुंडा विद्रोह जो है हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी ने 1942 में धरपकड़ में बिहार में दंगा हुआ, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से बंद हो गया था। अधिकतम प्रभावित जिला जो है वह कौन था। तो याद रखना सबसे प्रभावित जिला जो था वो पटना था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में है, बताना है कि बिरसा मुंडा जो है वो किसके पक्ष में थे। तो याद रखना है झारखंड के। और याद रखना झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ, ठीक है। और याद रखना बिरसा मुंडा किसके पक्ष में, तो झारखंड के। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। बताना है कि कौन सा अखबार है जिसका प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। तो याद रखना इंडियन नेशन अखबार जो है उसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता था, पटना से होता था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। बताना है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो याद रखना है हजारीबाग जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था और जयप्रकाश नारायण को भी यहीं पे भेजा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता के अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है। तो याद रखना है एकीकृत समुदाय के अभाव में देखा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 197 कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्षशाली जाति नहीं था। तो याद रखना स्वतंत्रता से पहले बिहार में एक वर्षशाली जाति नहीं था, कौन नहीं था। तो याद रखना है कुर्मी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति की शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो याद रखना है आर्थिक स्थिति को, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 199 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है। तो याद रखना स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रचार का श्रेय जो है वह किसको जाता है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन जो है वह फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित में से किस शहर में एक अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गया। तो याद रखना है बढ़ई। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 102 कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर फरीश्वरनाथ घोष, ठीक है। फरीश्वरनाथ घोष जो थे वो बिहार के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में के बैठक में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षी सभाओं की स्थापना कब किया गया। तो याद रखना है 1882 ईस्वी में बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षी सभा का स्थापना किया गया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही बिहार स्पेशल को प्रश्नों को लेकर।